हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 18 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं हम 18 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियो की सीरीज को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। उससे पहले हम जानेंगे मोटिवेशनल क्यूट जो आपके लिए है। वक्त बर्बाद करना ज़िंदगी बर्बाद करने के बराबर है दोस्तों, इसीलिए आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। देखते हैं अब 18 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जर्मनी में हैडेलबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना 1386 में हुई। इंग्लैंड के नौसैनिक कमांडर जॉन हॉकिंस ने 1564 में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1922 में हुई। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने पहले ट्रांजिस्टर रेडियो की घोषणा 1954 में की। ये थे दोस्तों 18 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक रुद्राक्ष पाटिल ने हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह रुद्राक्ष पाटिल हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मिस्र के में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। बिंद्रा ने 2006 में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पहली बार स्पर्धा में उतरे थे। दोस्तों यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इनोवेटिव का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आईआईटी आई इनोवेटिव का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 36 वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेव को इसरो लॉन्च करेगा। अब जानते हैं इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसरो ने अपने पूर्ववर्ती इनोस्फेयर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की जगह ली, जिसकी स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई द्वारा की गई। इसरो का मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। एस सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं दोस्तों। यह प्रश्न काफ़ी एग्जाम है, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सेना ने हाल ही में अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11 बैंकों के साथ भारतीय सेना ने अग्निवीरों की सैलरी के लिए समझौता किया है। यह अग्निवीरों की सैलरी दोस्तों 11 बैंकों के द्वारा आएगी और अग्निवीरों की जो नौकरियां हैं वह 4 साल के लिए राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंफोसिस। इंफोसिस कंपनी में नियुक्त रवि कुमार ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों यह रवि कुमार हैं जो इंफोसिस के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य 2022 में कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और राजधानी चेन्नई है। कुछ प्रसिद्ध जगह यहाँ की बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर, श्रीरंगम मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, नीलगिरी पर्वत, होगनकल जलप्रपात और त्रिवलपुर की मूर्ति। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट्स प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और राजधानी रायपुर है। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहां पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्च आयुक्त बनी हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव एक दिन के लिए उच्च आयुक्त चुनी गई हैं। यह जो इमेज आप देख रहे हैं यह जागृति यादव हैं। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निवास करती हैं। इन्हें ही ब्रिटेन में उच्च आयुक्त के पद पर चुना गया है एक दिन के लिए। यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने हाल ही में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। यह जो आप इमेज देख रहे हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्ण हैं। इन्हें नहीं सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संभाला है। अब आइए जानते हैं सेबी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। अब आपको बताना है उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में हाल ही में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिव मिलता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें और देश की सेवा ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।